नमस्कार। मांग की लोच के माप संबंधी कुछ संख्यात्मक उदाहरण कक्षा 12वीं पाठ 5 के अब हम करेंगे। सबसे पहला हमारा जो सम है वो है कि एक वस्तु की कीमत 10 से कम होकर 9 हो जाती है तो वस्तु की मांग 200 से बढ़कर के 250 हो जाती है, तो कुल व्यय विधि द्वारा लोच ज्ञात कीजिए। हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमसे जो लोच पूछी जा रही है वो किस विधि के द्वारा पूछी जा रही है, क्योंकि व्यय का इसने पूछा है हमारे से कि व्यय दृष्टिकोण से आप बताइए कि इस सम की लोच क्या होगी। तो जो अब हम इसके अंदर लोच निकालेंगे वो कुल व्यय विधि को देख करके निकालेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे एक वस्तु की कीमत है, हम जहाँ पी जो है वो यहाँ लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर मात्रा ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं हम टोटल एक्सपेंडिचर। तो पी जो है वो कीमत हमारी 10 रुपये है और उस समय मांग जो है हमारी वो 200 की है, तो यहाँ पर व्यय कितना हो गया, 2000 का व्यय हुआ। इसी तरीके से कीमत यदि 9 है और इस स्थिति में क्या होगा कि जैसे मांग जो बढ़कर के 250 हो जाती है, तो इस स्थिति में जो आपका जो टोटल होगा वो टोटल हो जाएगा आपका 2250 रुपये। 2250 रुपये। इससे देखिए कीमत के कम होने पर क्या हुआ, कुल व्यय में वृद्धि हो गई। और ये हमने कुल व्यय विधि में किया था कि कीमत के यदि यदि प्राइस जो है वो कम हो जाता है और टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाता है, तो उस स्थिति के अंदर इकाई से अधिक लोचदार होगी। तो यहाँ पर जो इकाई की लोच है वो इकाई से अधिक होगी। इसके बाद हमारा दूसरा जो सम है वो भी कुछ इससे मिलता जुलता है कि एक वस्तु की कीमत 5 से कम होकर के 4 हो जाती है, तो वस्तु की मांग 100 से बढ़कर के 125 हो जाती है। कुल व्यय विधि के द्वारा लोच निकालिए। तो इसमें हम फिर यही कुल व्यय विधि दृष्टिकोण से देखेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले प्राइस लिखेंगे और मात्रा लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर। और आप यहाँ देख सकते हैं कि कीमत जब 5 है तो उस स्थिति में मांग जो है वो 100 है, तो यहाँ पर ये हो गई है 500। और जैसे कीमत 4 हो जाती है, मात्रा 125 हम खरीद रहे हैं, इस स्थिति में जो एक्सपेंडिचर होगा कुल वो भी कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि कीमत के कम होने पर व्यय 500 का 500 रहा, या कीमत वापस 4 से 5 हो जाए तो व्यय क्या है, एक जैसा रहेगा। जब कीमत में कम या वृद्धि होने पर व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसे हम इकाई से बराबर लोचदार कहेंगे। इसके बाद हमारा तीसरा जो सम है वो है कि एक वस्तु की कीमत 4 से बढ़कर यदि 5 रुपये हो जाती है तो वस्तु की मांग 20 से कम होकर के 10 हो जाती है। आप यहाँ देखेंगे इसमें प्रतिशत विधि के द्वारा जो है हमें अनुमान लगाना है कि लोच कैसी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो P है वो हमारे पास कितना है, 4। और इसके बाद कीमत 4 से बढ़कर के 5 हो गई है, तो यानी कि नई कीमत है वो कितनी आ गई है, 5। तो अब हम डेल्टा P जो है वो कैसे निकालेंगे, नई कीमत माइनस प्रारंभिक कीमत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 बराबर 1 आ जाएगा हमारे सामने। और इसी तरीके से जो वस्तु की मांग है वो 20 से कम होकर के 10 हो जाती है, तो यहाँ पर क्यू कितना है हमारे पास, 20। और नई जो मांग है वो बन जाएगी 10। डेल्टा क्यू जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 10 माइनस 20 बराबर -10। तो अब हमारे सामने ये देखिए, अब हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला था जब हमने किया था इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, तो फार्मूला था माइनस डेल्टा क्यू
बटा डेल्टा पी गुणा पी बटा क्यू। अब हम इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो हम वैल्यू इसके अंदर लिख देंगे। जैसे मैं ये जो है फार्मूला जो है वो रब कर देता हूँ यहाँ से, ताकि हम इसको यहाँ पर निकाल सकें। और इसके बाद जो हमारा होगा, इस फार्मूले के हिसाब से हम यहाँ पर इसको रख देंगे। जैसे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू हमारे पास कितना है, -10। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, -10, और इसके आगे निशान आ जाएगा माइनस का। और डेल्टा पी, ये जो एक दे रखा है डेल्टा पी 1 है, यहाँ 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई पी 4 है और हम यहाँ इसको 4 लिखेंगे। और फिर क्यू, यहाँ क्यू 20 है। और अब आप देख पाएंगे यहाँ से हम 0 से 0 काट देंगे, 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो और पहले इसको 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो अब -2 की और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो यानी कि अब हमारे पास इलास्टिक डिमांड जो है, इसका जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो इसका आंसर 2 आ जाता है। और 2 संख्या जो है वो 1 से अधिक है। तो इस कारण से क्या हो जाएगा कि जो लॉच हो जाएगी, इलास्टिक ऑफ डिमांड होगी, वो ग्रेटर देन 1 होगी। क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1, ED ग्रेटर देन 1। इसी तरीके से हमारा